अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए है ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब में रिलीफ मिले। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा सार्फिन को कुरानदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने IMF की शर्त के मुताबिक 625 अरब रुपए का सरप्लस पेश करके लीड ली। बिजली चोरी, 1 से ज्यादा मीटर खराब या टेम्पर्ड मीटर और बिल अदायगी ना करने वाले सार्फिन सोलर स्कीम के अहल नहीं होंगे। बात करें मौसम की। कराची में कुछ मिनट की बारिश से सब कुछ भिगो दिया। मौसम खुशगवार तो नहीं हुआ बल्कि हब्स और गर्मी में इजाफा हो गया। रास्ते बंद हो गए, हर तरफ ट्रैफिक जैम हो गया। बिजली भी बंद हो गई। मुख्तलिफ हादसात में करंट लगने से 2 अफराद जान से गए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बारिश नहीं मगर कहानी वही पुरानी। मेघा बरसते ही मौसम खुशगवार हुआ। गर्मी से बेजार शहरियों को करार आया मगर रिवायती मसाइल बेकरार कर गए। निकासी आप के नाकिस इंतजामात के सबब जगह जगह पानी खड़ा है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुश्किल में शहरी एक दूसरे की मदद करते दिखाई दिए। तेज बारिश की बौछार के साथ ही के इलेक्ट्रिक का निजाम भी जवाब दे गया। शहर के 250 फीडर्स ट्रिप कर गए और बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो गया। बरकी हालात में बिजली गायब थी मगर बिजली खंभों में करंट भरपूर था। लांडी मजीद कॉलोनी में करंट लगने से 55 साला शख्स जाँ बहक हो गया। मेट्रोविल साइट एरिया में भी करंट लगने से 11 साला हारून जान की बाजी हार गया। मॉनसून बारिशों से अब तक बलूचिस्तान भर में 2 से 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बारिशों के बाद अब तक बलूचिस्तान के 11 अजला मुतासिर हुए। बारिशों से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए जिनमें 7 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। मॉनसून बारिशों से तबाही अलग हुई। बलूचिस्तान भर में अब तक 88 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके जबकि 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के इलाके योब, बारखान, लोरालाई, मसूंग, शेरानी, हरनाई, ज़ियारत, खुजदार और जिला कलात में मॉनसून की बारिशें मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की नवीद सुना दी गई। एबटाबाद, बांसेरा, बडग्राम, तूरगढ़, हरिपुर, सुआत, बुनेर और चित्राल में 20 मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 24 घंटों के दौरान पारा चनार में 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश से नदी नालों में तुगयानी जबकि चित्राल में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। और अब आपको बताएं कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की तैयार करदा बिजली कितने में पड़ी। एदादो शुमार सामने आ गए हैं। IPPs को कितनी अदायगियां की गई और आवाम को क्या मिला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल के पहले 3 माह में खतीर रकम IPPs को मिली मगर बिजली आवाम को ना मिली। 3 माह के दौरान 150 अरब रुपए की अदायगियां की गई। डेटा साबिक निगरान वजीर तिजारत ने शेयर किया। गौहर एजाज के मुताबिक 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर करोड़ों रुपए माहाना ले रहे हैं। गौहर एजाज ने इंकशाफ किया कि IPPs में से आधे 10% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। पावर प्लांट्स को पैसे तब ही दिए जाएं जब वो बिजली पैदा करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि बिजली की अदम दस्तियाबी और सार्फिन को नुकसान से बचाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहसन इक़दाम। मौजूदा पावर परचेज एग्रीमेंट का जायजा लेने के लिए अवेज लगारी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की तश्कील का फैसला नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए मुनाकिदा इजलास में किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत बिजली की खरीदारी के मौजूदा मुआहिदों पर नजरसानी करेगी। कराची वालों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में दरख्वास्त जमा करा दी है। इजाफा मई और जून के माहाना
FCA की मद में मांगा गया। नेपरा के डायरेक्टर की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाप्त करेगी। अथॉरिटी की समाप्त के बाद कीमतों में इजाफे से मुतालिक खत्मी फैसला करेगी। माह मई के लिए ₹2.53 का इजाफा मांगा गया है और दरख्वास्त माह जून में FCA की मद में ₹2.92 इजाफे की दरख्वास्त। और अब कुछ बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो महंगाई बदस्तूर हाई। अवाम की दोहाई इस हफ्ते भी रियायत से महरूम रहे। मुसलसल तीसरे हफ्ते कीमतों का ग्राफ ऊपर रहा। महंगाई की शरह 0.76% बढ़ गई। ईंधन गाड़ी का हो या पेट का, कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट महंगाई ही महंगाई लिखती है। रवां हफ्ते 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। चिकन फी किलो 38 रुपए 29 पैसे महंगी हुई। खुश्क दूध 390 ग्राम का बैग 44 रुपए 89 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए तक महंगा हुआ। अंडों की कीमत में 6 रुपए 78 पैसे फी दर्जन इजाफा किया गया। लहसुन पर फी किलो 10 रुपए बढ़ा दिए गए। दालें, ताज़ा दूध, चीनी, चावल और दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। इदारे शुमारियत की रिपोर्ट में महंगाई की हफ्तावार सालाना मजमूई शरह 24.36% हो चुकी है। हुकूमत के साथ मगर मुस्बत फैसलों ने उम्मीद बांधी है। 29% पाकिस्तानियों ने कड़वे घूंट को मुआशी बीमारी के इलाज का नाम दे दिया। कहते हैं कि आज बर्दाश्त कर ले, कल मुस्तकबिल में राहत ही राहत है। तफसील जानते हैं मुआशी हालात से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट में। शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे। शहबाज सरकार के सख्त मुस्बत फैसले, मुआशी बीमारी का इलाज। पाकिस्तानियों ने कड़वे घूंट की मिठास को भांप लिया। राय दी कि आज के मुश्किल फैसले, कल की जिंदगी आसान। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे। सर्वे में सवाल उठाया गया कि अगले साल आपकी आमदनी में क्या तब्दीली आएगी। 29% पाकिस्तानियों को हुकूमत के सख्त फैसलों में कमजोर मईशत की मजबूती नजर आने लगी। जवाब दिया कि हुकूमती फैसलों के सबब आइंदा साल माहाना आमदनी में जरूर इजाफा होगा। 30% पाकिस्तानियों ने जवाब इस बात में तो दिया, लेकिन मुआशी तब्दीली फौरी नहीं आएगी, ये भी कहा। 31% पाकिस्तानियों ने खदशा जाहिर किया कि फिलहाल आमदनी कुछ कम हो जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान की कागजात नामजदगी और वाबस्तगी सर्टिफिकेट का मवाजना न करने का फैसला कर लिया है। आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट्स और कागजात नामजदगी की सख्त स्क्रूटनी की जाएगी, क्योंकि एक रुकने असम्बली की जानिब से 2 हलफनामों पर भी अभाम मौजूद है। आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी पर दस्तखत और बयान हलफी पर दस्तखत का भी जायजा लिया जाएगा। जिन आज़ाद अरकान के दस्तखत मुताबिकत न रखते होंगे, उनका वाबस्तगी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म भी मंगवा लिए हैं। स्क्रूटनी टीम आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और कागजात नामजदगी पर दस्तखत से मुतालिक रिपोर्ट कमीशन को पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की 3 ख़वातीन अरकान ने नज़रसानी अपील दायर कर दी है। नज़रसानी अपील हुमैरा अख्तर शुक्ताई, माजमीन अब्बासी और सैयदा आमिना बतूल ने दायर की। अपील में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अपील में मौके में इख्तियार किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। तो उधर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खुतूत सियासी शोबदेबाजी करार दे दी। कहा, आइनी फोरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रिवायात के बरक्स है। कौम ने देखा कि जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दी है। जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत लिखना सिर्फ सियासत है, क्योंकि आइनी इदारे के सरबराह खुद जवाब नहीं देते। मरियम नवाज हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। इस बार जो भी 9 मई के फसादियों के साथ खड़ा होगा वो सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करे। KP के अवाम 11 साल से सुनामी, तब्दीली, नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए जा रहे। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार कभी तहरीक इंसाफ की तरजीह नहीं रही।
और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुल्क के पहले टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आई.टी. पार्क रोजगार और तरक्की के नादिर मौक़े फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मनसूबा 2025 के रवां साल ही मुकम्मल किया जाए। मनसूबे की फौरी तामीर के लिए टीम ने 24 घंटे काम का अज़्म जाहिर किया। पाकिस्तान जिद्दत की राह पर गामजन 25 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क तामीर हो रहा है। तामीरी काम का जायजा लेने वज़ीर आज़म साइट पर पहुंचे। वज़ीर आज़म को पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया और ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने मीडिया टॉक में टेक्नोलॉजी पार्क के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। कोरियन इंजीनियर से अंग्रेजी में तबादला ख्याल किया। At least more than 70% of the total expenditure being committed here in building this wonderful IT center, which will be the best in this country and state of the art in terms of its facilities. शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि मंसूबा 2025 के बजाय 2024 तक मुकम्मल किया जाए, जिस पर इंतजामिया ने बर वक्त तामीर की यकीन दहानी कराई। मैंने गुजारिश की है कि वो इसी साल ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये IT पार्क को मुकम्मल करें, जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते में एक रोल मॉडल होगा। खिताब का अख्तिताम वज़ीर आज़म ने शायराना अंदाज में किया। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद के बाद मुल्क के दीगर शहरों में भी IT पार्क से क़याम अमल में लाया जाएगा। तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा रशीद मेरिडोफ पीर से पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तुर्कमेनानी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुज़ाकरात में आम इलाकाई और आलमी उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तानी क़यादत के साथ भी मुलाकातें तय हैं। और अब आपको बताएं कि HRCP की बन्नू में मुजाहिरीन पर फायरिंग पर बेबुनियाद ट्वीट सामने आ गई है। लिखा गया कि मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की। HRCP ने सिक्योरिटी इदारों पर मन घड़त इल्ज़ाम लगाया। HRCP की जानिब से ट्वीट में ये बात वाज़ेह नहीं की गई कि मजमे में फायरिंग कहाँ से हुई, अलबत्ता उसका इल्ज़ाम बराह रास्त सिक्योरिटी इदारों पर लगाया गया, जबकि हलाकतों के हवाले से भी बेबुनियाद हक़ाइक़ पेश किए गए और मरने वालों की तादाद भी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई। तंजीम की जानिब से फेक न्यूज़ फैलाने पर सिविल सोसाइटी की जानिब से मजम्मत की जा रही है। और हुकूमत पाकिस्तान ने करदम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। करदम TTP के सरगना के खुफिया कॉल लीक का फॉरेंसिक कर लिया गया। नूर वली महसूद के अफगानिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी करने वाले पर अफगान उबूरी हुकूमत से एहतजाज भी किया जाएगा। अफगान तालिबान से दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी और संगीन जुराइम करने पर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा भी किया जाएगा। अफगान उबूरी हुकूमत ख्वारजी टोले की दहशतगर्दाना सरगर्मियां रोकने में नाकाम हो चुकी है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन हद तक जाएगा। बारिश थमने का वक्त हो गया, लेकिन शहर के अंडरपासेस से निकासियाब का काम शुरू ना हो सका। लियाकताबाद और नाज़िमाबाद के अंडरपासेस बदस्तूर जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। और मजीद बात करते हैं इसी वाले से अब्दुल हसीब खान से, जो नाज़िमाबाद अंडरपास से मौजूद हैं। जी अब्दुल हसीब, बताएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप अंडरपास में नाज़िमाबाद का इलाका है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो आज हुई थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि बारिश रुके हुए वक्त गुजर चुका है, सूरज भी निकल चुका है, लेकिन अंडरपास में जमा हुआ पानी जो है वो क्लियर नहीं किया जा सका है। इस वक्त आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि अंडरपास में सिर्फ एक लेन काबिल इस्तेमाल है, जिससे तमाम तो ट्रैफिक जा रहा है। दफातर की छुट्टी का वक्त हो चुका है और अब जैसे जैसे जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ेगा, वैसे ही जो है सूरत हाल मज़ीद गंभीर होगी। इस पूरे अंडरपास के अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2 लेन को उसने मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है और एक लेन पर गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। अब जब ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो उसके बाद सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी इस अंडरपास से पानी के निकास का काम जो है वो अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बेशतर जो है सड़कों की जो है वो यही सूरत हाल है और इसी साथ साथ जो शहरी हैं वो कि इस वक्त जो है वो ट्रैफिक की रवानी में खलल नहीं। अब्दुल हसीब आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और ने बेटियों की पैदाइश पर हमला बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने नदीम और साथी फूल को गिरफ्तार कर लिया। 28 साल मकतूल एमन 2 कमसन बेटियों की माँ थी। अल्ट्रासाउंड में बच्ची की निशानदेही पर मुलजिम नदीम ने अहलिया को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज कर लिया।
तो उधर मिटियारी के नवाही गांव पेरानो में खसरा वबाई सूरत इख्तियार कर गई है। 12 रोज में एक ही खानदान के 6 बच्चे खसरा से इंतकाल कर गए। मुकामी इंतजामी के मुताबिक मजीद 4 बच्चे खसरा से मुतासर हैं। नाजरीन, मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के जिला ज़ोब में 1.5 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई है, जिसके बाद रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद न हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक यूनियन कौंसल हसन जई से 1.5 साला बच्चे से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा बच्चे में मासूरी की अलामत 28 जून को जाहिर हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक वायरस की जेनियाती 5 जाँच भी अभी जारी है और फोकल पर्सन इंसदाद पोलियो के मुताबिक पोलियो वायरस की 50 से ज़ायद इज़्ला में मौजूदगी बच्चों के लिए मुसलसल खतरा है। टिम्बर माफिया ने हुकूमती पाबंदियां हवा में उड़ा दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की कटाई जारी है। बडगराम की तहसील अलाई में सैकड़ों दरख्त काट दिए गए। सूबाई हुकूमत ने जंगलात की कटाई और दरख्तों की तरसील पर 21 जून को मुकम्मल पाबंदी आयद की थी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पहले ही DFO बडगराम और DFO सरन मानसहरा को मुअत्तल किया जा चुका है। ईरान जौहरी बम बनाने की सलाहियत से 1 या 2 हफ्ते दूर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने कोलोराडो में सिक्योरिटी फोरम के ख़िताब में कहा कि ईरान ने अभी जौहरी हथियार नहीं बनाए हैं, लेकिन वो जौहरी बम बनाने के लिए दरकार मवाद 1 या 2 हफ्ते में तैयार कर सकता है। ईरान की जौहरी काबिलियत के हवाले से खबरें नए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के इंतखाब के बाद आई हैं। हमने पिछले चंद हफ्तों और महीनों में ईरान के जौहरी मामलात को आगे बढ़ते देखा है। ईरान की जौहरी पेशकदमी की जिम्मेदारी इन फैसला साजों पर आयद होती है जिन्होंने अमेरिका को जौहरी मुआहदे से निकाला। सदर जो बाइडन के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए। सदारती दौड़ में हिस्सा लेना ख्वाब बन गया। नायब सदर कामिला हैरिस की सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी यकीनी दिखाई देने लगी है। ट्रंप कातिलाना हमले में बच निकलने में कामयाब क्या हुए? अमरीकी सदर जो बाइडन पर सदारती इंतखाब की दौड़ से अलग होने के लिए दबाव बढ़ गया। कातिलाना हमले में बच जाने वाले साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की हिमायत में इजाफा। अमरीकी सदर बाइडन पर दोबारा सदारती इंतखाबात न लड़ने के लिए दबाव बढ़ गया। 2 सेनेटर समेत मजीद 112 डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन से इलेक्शन न लड़ने का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर मुखालिफ डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 28 हो गई। जरा के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार न बनने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजद करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन के कोरोना में मुब्तला होने के ऐलान के बाद इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि वो सदारती इंतखाबात की दौड़ से पीछे हट जाएंगे। अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस के लिए डेमोक्रेट्स डोनर्स को सदर बाइडन की सदारती इंतखाबात में जीत की यकीन दहानी कराना मुश्किल हो गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कामिला हैरिस ने व्हाइट हाउस की दरख्वास्त पर 300 डेमोक्रेट डोनर्स से मुलाकात की और डोनर्स को इलेक्शन जीतने की उम्मीद दिलाते हुए फंड्स की अपील की है। डेमोक्रेट्स डोनर्स की जानिब से कामिला की बात को गैर वसी करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीका के सदर जो बाइडन अपनी डेमोक्रेट्स पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इतवार या पीर तक बाइडन और डेमोक्रेट्स के दरमियान जारी कशमकश अपने अंजाम को पहुंचेगी। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सिर्फ वो ही रूस यूक्रेन जंग का खात्मा कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि अगर वो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए तो रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ शुरू की गई जंग को ख़त्म कर देंगे। यूक्रेन के सदर ने भी डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू की तस्दीक सोशल मीडिया पर की और अपनी कौम की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी हिमायत को सराहा। और सिंध के जिला बदीन के नवाई शहर टंडो गुलाम अली में केले के तने से फाइबर की अशिया बनाने का कामयाब तजुर्बा किया गया। मकामी जमींदार का कहना है कि फाइबर को कारआमद बनाकर इलाके को आलूदगी से भी बचा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे शकील घांची। छोटे पेड़ के काम बड़े। केले के दरख्त के पत्ते जो पहले इलाके में फिजाई आलूदगी का सबब बनते थे, अब कारआमद अशिया में तब्दील कर लिए गए। मकामी जमींदार की जानिब से 600 एकड़ जमीन पर फाइबर बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे सिंध में तो पता है आपको, केला बहुत है, तो मेरे पास अपना फार्म है केले का और मैंने उस पर फिर काम किया अपना। उसको फिर मैं अभी लेके चल रहा हूँ, वो आपके सामने कि मैं किस तरह काम कर रहा हूँ। रोजाना निकलने वाला कई मन का फाइबर कराची, हैदराबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। काफ़ी बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने मुझसे फाइबर का सैंपल भी लिया है और अभी वो मुझसे बातचीत भी कर रहे हैं वो लोग, और इस पे फिर वो लोग अपना काम भी कर रहे हैं। केले के फाइबर से टिश्यू पेपर, प्लास्टिक का सामान, कपड़े और दीगर चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे रस्सियाँ बन रही हैं और जैसे ये बास्केट्स बन रहे हैं, कारपेट वाले मुझसे ले रहे हैं, इस तरह ये लोग मुझसे ले रहे हैं। और इसको फर्दर अगर आगे ले जाएंगे आप, तो मेरा भी इसमें ख्याल है कि फ्यूचर में मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ। मेरी मेहनत इस पर चल रही है, मेरी बातचीतें भी चल रही हैं
तो इसको हम ये स्वेटर में भी काम आता है, कपड़े में भी काम आता है। काश्तकारों का कहना है कि इक़दाम न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि मकामी लोगों को रोजगार की फरहमी का बायस भी है। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।